सो व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है भाइयों के? सब खैर से, सब मज़े में। बजट बढ़ गया, अपना चश्मा कोट देते हैं हटा। तो आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेचेस जिससे तुम अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। और जो स्ट्रेचेस मैं 1.5 या 2 साल से उन सारे स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ और मैंने अपनी हाइट में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है, क्योंकि मेरी अभी हाइट 6 फीट 5 इंचेस की है। नहीं बिलीव कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा 6.5 फुट व्लॉग्स के चैनल का। जाओ वहाँ पे, जाने के बाद प्रूफ्स वगैरह डाल रखे हैं, उनको देखो। अभी भी बिलीव नहीं है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डाल रखा है, उसको जाके फॉलो करो और वहाँ पर ही मैंने प्रूफ्स वगैरह डाल रखे हैं, तो वहाँ भी जाके देख सकते हो। तो अब हम बात करने वाले अपने स्प्राउट की कि कौन कौन सी सच एक्सरसाइजेस मैंने फॉलो करी जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले। तो इन जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं तुम्हें बताऊंगा, इन सभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को मैंने अपने एज अ डेली लाइफ रूटीन में इनको ऐड कर लिया है। और चाहे कुछ भी हो, जैसे मुझे रोज़ खाना खाना है उसी तरीके से मुझे रोज़ इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। और रिजल्ट जो है वो तुम्हारे सामने है। 5'7" से 6'5" पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और आज तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, जो भी लोग मुझसे एक बात पूछते हैं कि भाई कितने दिन लगेंगे, दिन गिनना छोड़ दो। अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो अगर तुम वाकई में डेडिकेटेड और तुम्हें अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना है तो तुम्हें दिन गिनना छोड़ना पड़ेंगे और तुम्हें पूरी जी जान से मेहनत लगाना पड़ेगी और गारंटीड तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलो मैं अपने तुम्हें ग्रोथ स्प्राउट बताता हूँ कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मैंने करी जिससे मुझे बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिला। 5'7" से 6'5" तक मैं पहुँच गया। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं मेरे भाई। अगर ये तुम वीडियो आज पूरी देख लेते हो तो इसके बाद तुम्हें कोई भी यूट्यूब पर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो वीडियो को तुम्हें दिखाते हैं और देखते हैं क्या कैसा सीन है और कौन से मेरे बेस्ट ग्रोथ स्प्राउट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जैसे मैंने अपनी हाइट को इंक्रीज किया। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं सुपर कोबरा। इसमें आपको अपने फीट को, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना होगा और अपने अपर पार्ट जहाँ तक आपकी हिप बोन है वहाँ तक को आपको अपने हाथों से बिल्कुल उसको ऊपर स्ट्रेच करना होगा, पूरा फुल्ली स्ट्रेच करना होगा उसको, जब तक आपको अपनी वर्टिबल कॉलम पर प्रेशर महसूस ना भाई। तो कोबरा स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पर जो हमें बेसिक स्ट्रेचिंग होती है जिसमें हमें अपनी सिर्फ बॉडी को वार्म अप करना होता है, हमें वो करना है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, आपको इस तरीके से अपने हैंड को इधर उधर चलाना है। इसे हम लोग बेसिकली बेसिक स्ट्रेचिंग करते हैं जिससे आपकी बॉडी हल्की फुल्की वार्म अप हो जाती है और उसके बाद जो है आपको स्ट्रेचेस करना होंगी जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, उसकी कारण ये है कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही और रमज़ान भी चल रहे हैं तो रोज़ा भी है, इसलिए थोड़ी आपको आवाज़ थोड़ी डाउन लगेगी। लेकिन थोड़ा आप इस बार जो है वो कम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो में इसको बिल्कुल फिक्स करने वाले हैं, सही करने वाले हैं। तो उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से अपनी जो है वर्टिकल को वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेच है। अगर आप अपनी पोस्चर को ठीक करना आप देखें, बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से जिससे आपकी मसल वगैरह टोर वगैरह आपको बहुत आराम से और बहुत सुकून से इन सारे स्ट्रेचेस को परफॉर्म करें। अगर आपको इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके बाद आपको सिंपल टो टच करना है। सिंपल टो टचेज और एक होता है एडवांस टो टचेज। तो आपको स्टार्टिंग जो शुरुआत करना है वो सिंपल से करना है। और अब जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एडवांस टो टचेज होता है। इसमें आपको अपने टो को टच करने के बाद, अपनी फिंगर्स को, पैर की फिंगर्स को टच करने के बाद आगे जाना पड़ता है। इसे हम लोग कहते हैं कैट टो टचेज। उसके बाद आप ये फास्ट फिंगर टचेस भी कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी वर्टिबल कॉलम को ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो ये थी छोटी मोटी वार्म अप जो आपको स्ट्रेचिंग से पहले करना है। नहीं, दूसरी एक्सरसाइज की तो इसे हम लोग बोलते हैं कैट स्ट्रेच। तो इसमें तुम्हें क्या करना होगा, इसमें तुम्हें कुछ इस टाइप का पोस्चर, देखो जो भी मैं बता रहा हूँ इस टाइप का पोस्चर नहीं लेना है। ये बिल्कुल रॉन्ग वे है इस एक्सरसाइज को करने का। ज़्यादातर लोग इसको इसी वे में करते हैं। ये मेरे भाई बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से तुम्हें नहीं करना है। जैसे तुम अभी देख रहे हो इस तरीके से तुम्हें इसको बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना है। इतने ज़्यादा आगे तुम्हें अपनी बॉडी नहीं ले जाना है। और इस तरीके से तुम कोई ना कोई अपनी वर्टिबल कॉलम में प्रॉब्लम कर लोगे इस एक्सरसाइज से और तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें सही तरीका कैसे करना है। देखो, तुम्हें सबसे पहले अपने हाथ को आगे रखना है और अपने दोनों पैरों को इतने लेवल पर लाना है कि एक 90 डिग्री का हिप और वर्टिबल कॉलम के बीच में एंगल बने। उसके बाद तुम्हें देख रहे हो पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है वर्टिबल कॉलम को और पूरा नीचे स्ट्रेच करना है। वहीं कहीं पर भी तुम्हें बिल्कुल भी आराम नहीं देना है, पूरा प्रेशर डालना होगा अपनी वर्टिबल कॉलम पर। तो यही सही तरीका है मेरे भाई इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। तो इसको सही तरीके से परफॉर्म करो। अपनी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, तो इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं देसी पुशअप। इसमें तुम्हें पुशअप की फॉर्म में पहले जैसे पुशअप लगाते हैं हम लोग वैसे आना है। उसके बाद तुम्हें सुपर कोबरा और बैक एक्सटेंड दोनों करना होगा एक ही टाइम पर।
वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ये। अगर तुम अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज तुम्हें मस्ट करना होगी। बस तुम्हें किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के हैंग करना है। जितनी देर तक तुम कर सकते हो करो। स्टार्टिंग में तुम ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे, 10-15 सेकेंड ही होगा, लेकिन तुम्हें मैक्स टू मैक्स जितनी देर तक हैंग कर सकते हो किसी भी चीज़ पे उस पर हैंग करो। और जब तुम सही तरीके से लटकना सीख जाओ तो उसके बाद तुम कोशिश करो कि थोड़ा बहुत वेट उठा के या फिर अपनी बॉडी वेट से इस टाइप से भी तुम ऊपर जाके थोड़ी देर तक लटके रहो। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है मेरे भाई ये भी। अगर तुम्हें अपनी हाइट में इंक्रीजमेंट चाहिए है तो ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने तुम्हें बताई इनको ट्राई करो और डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। मैंने भी इन्हीं सारी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करा है और रिजल्ट मेरे भाई आपको जो है हैंगिंग एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा बहुत आसन भी करने होंगे। इसमें हमारा सबसे पहला आसन है पशुपति आसन। इसमें आपको सिंपली अपनी फिंगर्स को टच करना होता है, अपने हाथ को ऊपर स्ट्रेट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठिए और पूरा स्ट्रेच अपनी बॉडी में फील करिए। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद हमारा आता है सर्वांग आसन। इसमें बेसिकली आपको अपने पूरी बॉडी का जो अपर वेट है उसको अपनी वर्टिबल कॉलम पर जो है बैलेंस करके अपने फीट को बिल्कुल सीधा करके रखना होगा। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज अगर आपको अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना है तो ट्राई करिए, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। मेरे ये सारे एक्सरसाइज एंड आसन ट्राई एंड टेस्टेड हैं। उसके बाद बात करेंगे अपने अगले आसन की, तो इसे बेसिकली हम इसी सर्वांग आसन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हल आसन कहते हैं। इसमें आपको अपने पैर को पीछे करना होता है और आप अगर चाहें तो अपने पैर को ज़मीन से भी पीछे जाके टच कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेच अपनी बॉडी में फील करिए। बेस्ट एक्सरसाइज अगर आप अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं। उसके बाद सिंपल बट मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज ट्री पोज। ट्री पोज में सिंपली आपको अपने एक पैर को इस टाइप से रखना होगा। यहाँ पर मेरा बैलेंसिंग नहीं हो पा रही थी। उसके बाद आपको सिंपली इस टाइप से 15 से 20 सेकंड होल्ड करना होगा इस पोजीशन को। उसके बाद रिलीज़ कर दीजिए। ये भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है हाइट इंक्रीज के लिए। उसके बाद जो मुझे करने में दिक्कत होती है क्योंकि मेरी हाइट लंबी है तो इसलिए मैं हमेशा वॉल से सपोर्ट लेके हैंड स्टैंड करता हूँ। हेड स्टैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। अगर अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हेड स्टैंड ट्राई करना पड़ेगा। तो यही था मेरा ग्रोथ स्प्राउट जो एक्सरसाइज है मैं पिछले 2.5 से 3 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ। ये एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को अगर आप फॉलो करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये ही मेरे भाई थे मेरी ग्रोथ स्प्राउट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जिनको पिछले 1.5 से 2 साल से मैं फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। 5'7" to 6 feet 5 inches। अगर तुम भी इनको फॉलो करोगे बिना टाइम पूछे कि 5 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा, 10 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा, 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा, जस्ट सिंपली फॉलो दीज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एंड ऐड दीज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। इंग्लिश नहीं, सिंपली फॉलो करो इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को और अपनी डेली लाइफ का एक रूटीन बना लो और डेफिनेटली मेरे भाई तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर आजमाई हैं और मुझे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो अगर मुझे रिजल्ट मिल सकते तो तुम्हें भी डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी और उसके साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुम्हें जाना पड़ेगा इन सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को करते टाइम। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, वीडियो को पूरा देखना, एक एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ध्यान से देखना, सही तरीके से सही वे में और सही फॉर्म में अगर तुम एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो एक्सरसाइज को तुम्हें सही वे में परफॉर्म करना है, जो उनका तरीका उस तरीके से परफॉर्म करो। ऐसा नहीं कुछ भी मुंह उठा के हैंडस्टैंड परफॉर्म कर दिया, उससे तुम और अपनी कुछ ना कुछ इंजरी कर लोगे। तो इससे अच्छा है वीडियो को एक बार पूरा देख लो, एक एक एक्सरसाइज को समझ लो, क्या क्या चीज़ें मैंने मना करी हैं वो मत करो, जो चीज़ें बताई हैं वो करो और अपनी हाइट में इंक्रीज करो अपनी हाइट को। अब ये बात उन बंदों के लिए जो प्रूफ करते हैं कि तेरी हाइट 6 feet 5 inches नहीं है, तू बोरा बना रहा है, तू बेवकूफ़ बना रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। तो सिंपली मैं पहले बता चुका हूँ, नीचे व्लॉगिंग चैनल का लिंक है, जाके प्रूफ देखो। इंस्टाग्राम पे लिंक देखो, इंस्टाग्राम पे जाके फ़ोटोज़ वगैरह डाल रखे वो देखो। अब प्रूफ देने की वजह मैं अपने आप को मार नहीं सकता हूँ। जो भी ऑन कैमरा मैं तुम्हें दिखा सकता था मैंने तुम्हें सब दिखाया। और प्रूफ चाहिए तो भाई रियल लाइफ में मिलने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा मेरी हाइट कितनी है कितनी नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो तुम ये 30 डेज स्ट्रेचिंग वीडियोस भी बहुत पसंद आने वाली है, इसको भी एक बार से ज़रूर देखना। तो जब तक के लिए बहुत सारी वीडियोस है चैनल पे, एंजॉय करो, देखो, और कोई वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में।